नाजरीन, मैं हूँ इम्तियाज़ मुग़ल और आज 30 जनवरी है और हम आज बात करेंगे कोड के दिन के हवाले से। और आलमी कोड का दिन हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी गर्ज़ व गायत जो है, मकसद इसका ये है कि हम इंसानों के दरमियान जो है इस बीमारी के बारे में उनको अवेयर कर सकें कि ये बीमारी क्यों लगती है, कैसे लगती है, इसे कैसे बचा जा सके और इस के लिए जो है मुफ्त इलाज कैसे होता है, कहाँ पे होता है। तो बहरहाल सबसे पहले ये है कि आज की जो अहम बात है वो यही है कि आलमी कोड का दिन 30 जनवरी हर साल मनाया जाता है और 30 जनवरी हर साल मनाने की गर्ज़ व गायत यही है, मकसद यही है कि हम अवेयर करें आवाम को, बच्चों को, छोटों को, बड़ों को। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो कोड के मरीज़ जो है वो पाए जाते हैं और कोड के मरीज़ों के साथ हमें हमदर्दी रखनी चाहिए, ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। और कोड के मरीज़ों को ना कोई नौकरी देता है हिंदुस्तान में और ना ही वो नौकरी करने के काबिल होते हैं, चाहे वो कितने पढ़े लिखे भी हों। तो बहरहाल हम हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि ऐसे जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दाम ज़रूर उठाए जाएं कि जिससे कोड के बीमारों की हौसला अफजाई हो सके और वो अच्छी तरीके से जी सकें। तो आमदन का ज़रिया ख़ास करके मैक्सिमम जो कोड के मरीज़ होते हैं उनको भीख मांगने के लिए ही जो है वो हाथ फैलाना ही पड़ता है और भीख मांगकर और फिर वापस झोंपड़ियों में या फैमिली से अलग होकर रहते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन ज़रूर मिलती है, लेकिन पेंशन के अलावा दूसरे इक़दाम का होना भी बहुत ज़रूरी है उनकी रहन सहन के लिए, उनके लिए हॉस्टल्स वगैरह ये इनका होना भी ज़रूरी है। तो लोगों की भी एक सोशल ज़िम्मेवारी है, सामाजिक ज़िम्मेवारी है कि वो भी अपनी NGOs की तरफ से इन लोगों की हौसला अफजाई जो है वो करते रहें और जो डिसेबल लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बीमारी से क्यों नहीं जूझ रहे हों। इन्फेक्शन इस बीमारी की जो होती है वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक फैल सकती है। और ये फैलती कैसे है? ड्रॉपलेट, जब कोई छींकता है, जब कोई खांसता है तो वहाँ के से उसके मुंह से एक बैक्टीरिया जो है वो आता है उस थूक के ज़रिए से, उस ड्रॉपलेट के ज़रिए से, इसको माइकोबैक्टर लेप्रे कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया है एक किस्म का। वो जब दूसरी की बॉडी में एंटर हो जाता है तो उस वक्त जो है इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा मास्क रखना चाहिए और खांसी करते वक्त अपने नाक और मुंह को रुमाल से ढकना चाहिए ताकि दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। हमें अगर इन्फेक्शन है तो दूसरे को ना हो, या दूसरा अगर खांस रहा है तो उस वक्त अपना मुंह को हटा लेना चाहिए दूर, या वो स्नीज़ यानी छींक रहा है तो उस वक्त दूर उठाना चाहिए क्योंकि ये बैक्टीरिया उस वक्त इंटर हो सकता है। तो ड्रॉपलेट के ज़रिए से इसकी इन्फेक्शन होती है, दाग, धब्बे, दाने और निशानियाँ वगैरह जो है पड़ती हैं। और अल्सर, पाँव के नीचे से चेहरे पे सूजन हो जाना या मोटी चमड़ी का हो जाना, ये कुछ इसकी निशानियाँ हैं। और ये दो किस्म की अक्सर होती है, ट्यूबरकुलाइट्स और लेप्रोमेटस। लेप्रोमेटस में मैक्सिमम बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं और ये ज़्यादा इन्फेक्शन पूरी बॉडी को कवर कर देती है। और ट्यूबरकुलाइट जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन से और कम एरियाज़ में जो है इसका इन्फेक्शन होता है और जल्दी ट्रीट होती है एज़ कम्पेयर टू लेप्रोमेटस काइंड ऑफ कोड, ये लेप्रोसी। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है, वो हमदर्दियाँ छोड़ देते हैं कोड के मरीज़ों के साथ। ना ही ये सेक्सुअल कंटैक्ट से होती है, यानी अगर शादी भी हो जाएगी किसी कोड के मरीज़ के साथ तो सेक्सुअल कंटैक्ट से नहीं होती तब तक कि ड्रॉपलेट्स वगैरह या स्नीजिंग से इन्फेक्शन ना हो, तो सेक्सुअल कंटैक्ट से ये नहीं होती है। उसके बाद कोड के मरीज़ के साथ हाथ मिलाने से नहीं होती है, ना गले लगाने से ये बीमारी लगती है, ना एक दूसरे के साथ बैठने से लगती है, ना ही क्लास में अगर कोई लड़का बच्चा इन्फेक्टेड है तो उसके साथ बैठने से जो है दूसरे को हो जाएगी जब तक स्नीजिंग एंड कफिंग नहीं होगी। तो एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाने से भी नहीं होती है। तो हगिंग यानी जप्फी लगाना, इससे भी नहीं होता हो इन्फेक्शन होगी।
वो इकट्ठे बैठने से भी नहीं होगी और हाथ मिलाने से भी नहीं होगी, बल्कि हाथ मिलाने से प्यार और मोहब्बत पैदा होती है। अब बात है कि डायग्नोस्टिक कैसे करें। तो सबसे पहले तो डॉक्टर से रब्ता करके हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करवानी चाहिए। उसके बाद है अपनी उसकी स्किन की जो है वो स्किन के टेस्ट होते हैं, बेसिलाई वगैरह, बायोप्सी वगैरह जो है, इस किस्म का जो है वो टेस्ट करवाना ज़रूरी है। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि गुर्दे के मरीज़ की अगर इलाज ना किया जाएगा तो अंधापन हो सकता है, चेहरे पे सूजन हो सकती है और भांजपन आ सकता है, औरतों में भी गुर्दे ख़राब हो सकते हैं और सोच में कमी आ सकती है, थिंकिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो कम दिखाई देना यानी आँखों की बीमारी भी हो सकती है। उसके बाद है ये, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि 6 महीने से लेकर 20 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है कोढ़ की बीमारी का, अगर इलाज ना किया जाए तो। क्या होता है कि अपनी स्किन में आप देखें कि कोई ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं होगा पेल और पिंकिश पैचेस ऑन योर स्किन के ऊपर पिंक कलर का, गुलाबी कलर के कुछ स्किन के पर पैच अगर पड़ जाते हैं, कोई धब्बे आ जाते हैं, या अल्सर होता है पाँव के नीचे पे नीचे से, या कानों का सोजिश हो जाना, चमड़ी में सोजिश पड़ जाना, या स्टफ नोज हो जाना, या ब्लीड्स आना नाक से, ये सारे निशान जो है वो कोढ़ की बीमारी के होते हैं। स्वेलिंग आ जाना, लम्प्स ऑन फेस के ऊपर जो है वो लम्प्स बन जाना, एयर लोब, ये जो कान का लोब है ये सूज जाना, ये ड्राई स्किन हो जाना, और ये सारे के सारे पहचान है, सिम्टम्स है कोढ़ की बीमारी के। बहरहाल ये है कि उसके बाद मसल की वीकनेस हो जाना, ये भी निशानी है, और छोटियाँ उंगलियां हो जाना, टुकना छोटा हो जाना, इसी तरीके से ब्लाइंडनेस यानी अंधापन हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ फिंगर यानी उंगलियां जो है वह छोटी हो जाना, कट जाना, गिर जाना, ये सारी की सारी कोढ़ की निशानियां हैं कोढ़ की बीमारी की। अब यह है कि मेडिसिन इसकी जो है अवेलेबल है, मुफ्त इलाज इसका है। कैप्सूल रिफाम पीसीन 10 मिलीग्राम 1 किलोग्राम बॉडी वेट के लिहाज से, कैप्सूल कैलोफाजीमीन ये है 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट डेली, फिर 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट फॉर मंथली डोज। तो इसी तरीके से टेबलेट है यहाँ पर डोबासोन डेप्सोन 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट डेली, थैलिडोमाइड टेबलेट है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स है। अब यह है कि डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। डाइट आप देखिए, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है कोढ़ के अमराज को। इसी तरीके से प्रोटीनिक डाइट यानी दूध, मक्खन, पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें, अंडे, दलिया या चावल, गेहूँ। तो इसी तरीके से पानी खुला पीना। तो मल्टीपल विटामिन जो है, मल्टी कम्प्लेक्स विटामिन जितने भी हैं, विटामिन ए, बी, सी, के, ई, ये सारे के सारे उनको प्रॉपर मीट, फिश और एग का इस्तेमाल करना उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो काज आप याद रखें कि काज इसका क्या है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जब माइकोबैक्टर लेप्रे ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाता है तो ये कोढ़ की बीमारी लगना, डेवलपमेंट करना शुरू हो जाती है। तो ट्रांसमिशन यानी लगती कैसे है, ये भी लोगों का सवाल रहता है। तो वो स्नीजिंग या कफिंग, while an infected person will sneeze or cough in front of you and you will intake his or her droplets inside your body through nose or through mouth, then you can get involved in that particular disease, that is leprosy। तो आज के दिन मैं सबसे यही कहूँगा कि कोढ़ के मरीज़ों के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, उनका हौसला अफजाई करें, उनको भी जीना सिखाएं और उनको भी सोसाइटी में इज़्ज़त दें, एहतराम करें। और उनका इलाज मुआवजा जो है, मैं उनसे भी कहूँगा कि जिनको भी कोढ़ की बीमारी का अंदेशा है, ये निशानियां हैं, तो वो फौरी तौर पर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल में जो है वो जांच करवाएं और अपना इलाज शुरू कराएं। मुफ्त इलाज होता है, इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगले किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, एजुकेशनल टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।